नमस्कार सभी को। मैं हूं नवीन तोगड़ा। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, जो कि एक व्यक्ति है जो रोहतक से आ रहा था, और कुछ बंदे गाड़ी में आए और उन्होंने उसको, बाइक पे था व्यक्ति, उसको घेर लिया। रोहतक, ये रोहतक जो बाबा मस्तनाथ का जो मंदिर है, उसके आसपास की बात है। तो उस व्यक्ति ने एक बाइक गैरेज है मस्तनाथ के आसपास में, वहाँ से गैरेज से बाइक की सर्विस करवाई, बाइक में जो भी काम था वो करवाया। और जैसे ही वो वहाँ से चला, तो वहाँ से कुछ कार युवक आते हैं और उस बाइक को घेर लेते हैं और उस पे दबाव बनाते हैं कि बाइक को, इस ये एजेंसी है, इस पर लेकर चलो। तो वो ज़बरदस्ती उसको लेके जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर, एक ये कंपनी का नाम है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, ये वाली कंपनी है, ये देख सकते हो, ये कंपनी है। ये उसको वहाँ पे लेके जाती है अपने ऑफिस पे, और वहाँ पर उस व्यक्ति से ज़बरदस्ती एक कागज़ पर साइन करवाते हैं, जो कि ना तो उनको ये पता था ये कागज़ है क्या, ना उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। तो इस तरह से उन पे एक साइन करवाते हैं। साइन करवाने के बाद में उसको कह दिया जाता है कि इस बाइक की किस्त बाकी है और इस पर 35,000 रुपये चढ़े हैं, आप ये 35,000 रुपये दे के और ये बाइक लेके जाओ। तो दोस्तों, बाइक का मॉडल नंबर है 2017, बाइक का नंबर है HR 95 88 17। तो वो जैसे सादा भोला इंसान है, वो जैसे भी करके वो आ जाता है ना। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि उनकी बाइक की किस्त पूरी हो रखी है। हालांकि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तो मैंने उनसे बात भी करी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी किस्त पूरी हो चुकी है। जो लास्ट की जो किस्त थी, वैसे तो वो एजेंसी में जमा करवाते थे, और जो लास्ट की दो जो किस्त थी, 3 से 4 किस्त थी, वो किसी एजेंट से उन्होंने वो किस्त दी थी, और उस एजेंट ने आगे जमा नहीं करवाई किस्त। और वो जमा ना करवाने की वजह से तो कंपनी ने जो है, बैंक ने उन पर जो चार्ज लगाया। और बात ये भी है, ना तो बैंक ने कभी नोटिस किया और ना कभी फ़ोन किया कि भाई तुम्हारी किस्त वैसे रह रही हैं। बिना किस्त, बिना नोटिस के उन्होंने वो बाइक उठा ली है। और सबसे बड़ी बात, बैंक को 15 दिन पहले ये नोटिस देना होता है कि इस तरह की किस्त आपकी रही है, और आपको अगर ये जो किस्त नहीं चुकाई है तो आपकी बाइक जब्त हो सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट का नियम है, मगर उन्होंने सभी नियम का उल्लंघन करते हुए उस बाइक को वहाँ से रास्ते में से उठा लिया। और हालांकि कस्टमर ने सभी किस्त भर भी रखी हैं, और जो एजेंट उनके पास में जो किस्त जमा करवाने, किस्त लेने के लिए आता था, वो अब उस किस्त श्रीराम फाइनेंस में अब काम भी नहीं करता है। तो ये तो पहला मुद्दा हो गया। और दूसरा मुद्दा ये है कि एक बंदा और फिर आता है 2022 या 2023 के आसपास में, वो बंदा दोबारा से आता है और कहता है कि आपकी जो किस्त 8,000 रुपये रह गई है और वो किस्त आप जमा करवा दो। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने किस्त सारी जमा करवा रखी है, मगर उन्होंने कोई रसीद वगैरह कुछ नहीं ली थी, ऐसे ही दे दी उनको किस्त। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं भी कोई भी किस्त कटवाते हैं तो उसकी रसीद ज़रूर ले किसी एजेंट से, नहीं तो आप अपनी ऑनलाइन कराएं या फिर एजेंसी में जाके कटवाएं। तो उस महिला से 8,000 रुपये फिर से ठगे गए दोबारा से। 8,000 रुपये जो 4 किस्त थी, उनके 8,000 रुपये फिर से ठगे गए। और किस्त लेने के बाद में भी उस बंदे ने भी वो सारी जो किस्त थी वो हजम कर ली, खा ली, आगे नहीं भरी। उसके बाद में अब 2023, 24, 25, मतलब 3 साल बाद फिर से एक ये घटना होती है, जो कि बाइक उठाने वाली। अब कम से कम 1 महीना अब तो नहीं हुआ है, तो उन्होंने एक ये श्रीराम फाइनेंस से एक नोटिस भेजा है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। ये मैंने अभी ओपन नहीं किया है, इसमें पिन वगैरह लगी हुई है। इसको देखते हैं इसमें क्या है और क्या उन्होंने अभी नोटिस भेजा है। अब हम उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।
तो दोस्तों ये वो 2 पेज का कुछ नोटिस भेजा है। तो इसमें लिखा है बाय स्पीड पोस्ट, एक्नॉलेज नंबर ये है, प्री सेल नोटिस, ये देख सकते हो। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, स्क्रीन पे चेक कर लेना। तो इसमें लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है डियर सर मैडम, सब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ लोन अमाउंट नंबर, या लोन अमाउंट नंबर इसमें लिखा है CDRTK TW1 और नंबर आगे, ड्यू टू डिफॉल्ट इन remittance of the dues in term of the loan agreement indicated by you, we had taken possible possession of the vehicle bearing registration number ये है, and we hereby call upon you to remain the interest balance due under the loan agreement। अग्रीमेंट अमाउंट यहाँ पर ये लिखा गया है, लेस इंस्टॉलमेंट रिसीव, बैलेंस अग्रीमेंट अकाउंट अमाउंट है इसमें 35,747 रुपये। ओवर ड्यू 8,950 रुपये, इसमें कुछ किस्त वगैरह है, और लेस इसमें 21,797 रुपये इसमें जो है ये ओवर ड्यू का इंटरेस्ट है। तो ओवर ड्यू इंटरेस्ट इसमें 0 है। एड बैंक चार्ज इसमें 5,000 रुपये है, बैंक चार्ज रिसीव 0 है, और एक्स्ट्रा इसमें 35,747 रुपये टोटल है। वी hereby call upon you to remit the above said amount of 35,700 within 15 days from the date of this letter filing, which may highest often without any future, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है, क्लोब अमाउंट सेल देयर बी surplus on sale of the vehicle, such surplus amount shall be refunded to you। यूर फेथफुली श्री राम फाइनेंस अथॉरिटी। सिग्नेचर किसी के है नहीं इसमें, बाकी ये भेज रखा, ना किसी का नाम है ना किसी का कुछ है, और ना ही इसमें कोई मोबाइल नंबर है ताकि उनसे हम कांटेक्ट कर सकें। तो इनका कहने का मतलब है कि आप 15 दिन में ये अमाउंट जमा कर दो, नहीं तो आपकी जो बाइक है वो रीसेल कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह का ये इन्होंने जो लीगल तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इस पे ना तो किसी मैनेजर के साइन है, ना किसी अधिकारी के है, ना इस पे किसी अधिकारी का मोबाइल नंबर है। इस पे सिर्फ एड्रेस भी नहीं है, शायद इसमें एड्रेस मेंशन भी नहीं है, सिर्फ इसमें लिखा है झज्जर, और डेट है 6 तारीख 10वां महीना 2025। तो दोस्तों इस तरह से लोगों के साथ में ठगी हो रही है, और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी, और जो भी होगा वो जो कोर्ट में होगा, जो भी काम होगा, तो ये इन पे इनका मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है वो मेंशन कर रखा है, कंपनी ये है। तो सावधान रहिए, और इस तरह की जो आपके साथ में घटना होती है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।